हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे 50 से कम का वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका। कैसे हम लोग 50 से कम का वर्ग काफ़ी कम समय में निकालते हैं। इसका यह फ़ायदा है कि हमारा कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है और किसी तरह का गुना करने से हम लोग बच जाते हैं। यह इसीलिए बताया जाता है ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में समय को बचा सकें और किसी दूसरे प्रश्न में उसी समय को लगा सकें। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग 25 से कम का वर्ग निकाल पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को केवल दो ही चीज़ करना होता है। पहला यह कि हमें यह देखना होता है कि वो 50 से कितना कम है। तो देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है 50 से कम के वर्ग को निकालने का। सबसे पहले करते हैं कमी स्क्वायर। कमी स्क्वायर का मतलब है कि कितना कम है उसका स्क्वायर, और जितना कम रहता है उसको 25 में ही घटाते हैं। किस में घटाते हैं? 25 में। यही दो काम करते हैं, जितना कम रहता है पहले उसका स्क्वायर करते हैं और दूसरा करते हैं कि उसी संख्या को 25 में घटाते हैं। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसको हमेशा 2 अंक में लेते हैं। कितने अंक में लेते हैं? 2 अंक में। ये इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे हमेशा 2 अंक में लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि वो 50 में कितना कम है। तो देखिए, ये 49 दिया हुआ है, तो ये 50 से कितना कम है? तो 1 कम है। 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया 1। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या जाना कि हमेशा कितने अंक में लेना है? 2 अंक में। तो इसे 1 नहीं, क्या लिखेंगे? 0-1। ठीक है। अब क्या करेंगे? कितना कम है? 1 कम है, तो उसको 25 में घटा लीजिए। 25 में घट गया तो क्या हो गया? 24। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला देखिए, ये 48 है। 50 में कितना कम है? 2 कम है। तो 2 कम है तो पहले क्या करते हैं? कमी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4, मतलब 0-4। 2 अंक में लेना है। 2 कम था ना, तो 25 में 2 घटाइए, कितना हो जाएगा? 23। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, 46। 50 में कितना कम है? 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। और 4 कम है तो 25 में 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। ठीक है। 42 है, कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। और 8 कम है, 25 में 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। ठीक है। अब ये देखिए, 38 है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। जैसे ही हम लोग 144 लिखेंगे, हम सभी जानते हैं कि इसे कितने अंक में लेना है? 2 अंक में। लेकिन ये आ कितना गया? 3 अंक। तो पीछे से 2 अंक लेंगे और ये एक शेष बच जाएगा। एक क्या बच जाएगा? शेष। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया? 12 कम था तो 144 लिया, लेकिन लेना था 2 अंक, तो एक शेष बच गया। कितना कम था? 12। फिर 25 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13। एक शेष था ना, तो उस एक को घटा लेने के बाद जोड़ लेना है। तो जब हम लोगों ने 12 25 में घटाए थे तो हुआ था तो 13, और एक जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। ये कंप्लीट हो गया। 37 है ना, 13 कम है 50 में, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो कितना अंक लेना है? 2 अंक लेना है। ये एक शेष बच गया। कितना कम था? 13। तो 25 में 13 घटाएंगे कितना होगा? 12, और एक जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। ठीक है ना। इसका मतलब है इस तरह से आप कोई भी 25 से कम का वर्ग निकाल सकते हैं और इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग यदि इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है इस तरह से भी करने का। आप सीधा समझ लेंगे, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 25 में घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी इससे आपको याद रखने का। लेकिन सबसे पहले आप इसको 1-2 बार डिवीज़न कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी संख्या का वर्ग को निकालने के लिए कम से कम आपको 25 तक का वर्ग बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। इसी वर्ग को करने का दूसरा तरीका, मतलब 100 से कम का वर्ग, मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। और तब तक के लिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।